अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ हसन अब्दाल खाना बदोशों की बस्ती में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये खाना बदोश किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके क्या मसाइल हैं। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। खाना बदोश फारसी का लफ्ज़ है जिससे मुराद वो शख्स जिसका कोई मुस्तकिल ठिकाना ना हो। इन लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी आम अफराद से मुख्तलिफ होती है, ना ही इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना होता है। ये लोग पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये खाना बदोश, झुग्गी वाले, ऐसे ही नामों से पुकारे जाने वाले लोग ज़माने कदीम से मुख्तलिफ तहज़ीबों का हिस्सा रहे हैं। हसन अब्दाल पेशावर रोड पर खाना बदोशों की एक 60 के करीब झुग्गियों पर मुश्तमिल बस्ती आबाद है। हर झुग्गी में एक घराना आबाद है और हर घराने की एक अपनी कहानी है। यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों अक़साम के खाना बदोश आबाद हैं, मगर इनकी ज़ाहिरी हालत से कतन वाज़िया नहीं होता कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। इन खाना बदोशों की अक्सरियत बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखती है। इन लोगों के गहरे सांवले रंग और मैले कुचैले बदन इन्हें मुकामी लोगों से मुनफरिद रखते हैं। खाना बदोशों की इन झुग्गियों में अलग अलग कौम और मिजाज के लोग हैं। एक कबीला ऐसा है कि जिसके मर्द सड़कों पर जानवरों के करतब दिखाते नजर आते हैं, हकीकत में कदीम तहजीब का विरसा लिए फिरते हैं। ये लोग हमारी सकाफत, तहजीब व तमद्दन के अमीन, पेट की आग ठंडा करने के लिए इन जानवरों के मोहताज नजर आते हैं, मगर दुनिया की तरक्की और जदीद साइंसी तफरियात में दिलचस्पी के बाइस इन लोगों पर मुआशी दरवाजे बंद होते गए। नतीजा के तौर पर खाना बदोशों की बड़ी तादाद अपने माजी से कट गई। अब इनके मर्द मदारी के रूप में कभी मलंग के बेस में और कभी जिस्मानी माजूरी का उज़्र बनाकर मांगते नजर आते हैं, और साथ खवातीन भी दिन भर शहर के बाजारों में भीख मांगती हैं। माँ प्यो की कसम, बच्चियों की कसम, बहना भाइयों की कसम, और माँ प्यो की कसम मान के बैठ जाना, बच्चियों की कसम चल, बीवी की कसम मान के चल बैठ जा। जबकि दूसरा कबीला के मर्द मुकम्मल तौर पर हडाराम और कामचोर हैं। घर में चरपाइयों पर पड़े मोबाइलों से खेलते या ताश की बाजी लगाते नजर आते हैं। जदीद दौर की ऐजाद सोलर प्लेट से चलते एयर कूलर के सामने ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे होते हैं। इन मर्दों की कसीर तादाद घर में बच्चों को संभालती है। खवातीन सबसे छोटा शीरख्वार बच्चा उठाकर शहर के बाजारों में भीख मांगती नजर आती हैं। इन मर्द का काम सालन बनाना, जबकि औरतें आटा गूंथकर रोटियां बनाती हैं। इन दोनों कबीलों के बच्चे अल्लाह तवक्कल पर बड़े होते हैं। ना कोई तरबियत, ना कोई तालीम। नीम बरखाना बदन लिए मिट्टी में कुचले मैले बच्चे मिट्टी में मट्टी नजर आते हैं। इन बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वो मिट्टी में लथपथ दिखाई देते हैं। एक तरफ इनकी आंखों में उम्मीद है और एक तरफ चेहरों पर आया मायूसी। इंसानियत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इनको जीने का कोई हक नहीं? सारा दिन माँ की राह देखते गुजर जाता है, कब भीख मांगकर माएँ लाएंगी और घर का चूल्हा जलेगा। पानों में चंद एक बासी ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को मुकामी सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं और कुरान की तालीम के लिए मस्जिद भी।
बाकी बच्चों का ज्यादा वक्त बस्ती के करीब लगे झूलों पर या मिट्टी से खेलते हुए गुजर जाता है। अपने रहने के लिए बनाई जाने वाली झुग्गी को गर्मी और सर्दी में होने वाली बारिशों से महफूज करने के लिए जमीन से थोड़ा ऊंचा और मोम की प्लास्टिक से फुल वाटर प्रूफ करते हैं। इनकी झुग्गी में एक खानदान की जरूरत की तमाम अशिया मौजूद होती हैं। मौजूदा दौर में चंद झुग्गियों में सोलर प्लेट भी लगी हैं। इस मौका पर वहां पर मौजूद शख्स का कहना था कि जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बशीर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा बशीर साहब, ये बताइए कि ये जो आपकी झोंपड़ी है जिसे हम अपनी मुकामी ज़ुबान में झुग्गी कहते हैं, ये गर्मियों में किस तरह का होता है? कोई गर्मी वगैरह आती है या ठंडी होती है? देखो सर, हम इसमें गुजार रहे हैं ना, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकान वालों को चाहिए होता है ऐसी लगाओ, हमें ये ऐसी की ज़रूरत नहीं, बड़ा सुकून से गुजार रहे हैं। तो सर्दियों में क्या होता है? बारिश का पानी अंदर आता है, सामान वगैरह गीला होता है या उसके लिए भी कोई इंतज़ाम किया गया है? उसके लिए कली लगाई होती है। बदोशों की इस बस्ती में ना तो बिजली है, ना गैस, ना पानी। यहाँ के वासियों का कहना था कि बिजली और गैस का हम गुजारा कर लेते हैं, मगर यहाँ पानी की दस्तयाबी का बहुत मसला है। पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते ये लोग के दिन गुजारते जाते हैं। बस्ती की झुग्गियों में दुकानें भी बनाई गई हैं, जहां से बच्चों और बड़ों को जरूरियाती जिंदगी की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। कि इस दौर में ये लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ना तो कानून इनकी कोई बात खातर में लाता है, ना ही हमारी हुकूमतें। यहाँ तक कि आम लोग भी इनकी जिंदगी को मायूब समझते हैं और इनसे फासला बनाए रखते हैं। फिर सोचिए, ये भी तो इंसान हैं। इन जुगीबानों के चंगड़ कौम के लोगों की शादी के वक्त सबसे दिलचस्प रस्म दूल्हे का ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाना है, जिसे बरादरी के बड़े नीचे उतरने का कहते हैं। वो नीचे उतरने के लिए अपनी शर्त बताता है कि मेरी बीवी मुझसे वादा करे, मुझे कभी कमा के लाने का नहीं कहेगी और खुद मुझे मांग कर खिलाएगी। दुल्हन उस वक्त वादा करती है कि वो कभी अपने मर्द को मजदूरी का नहीं कहेगी। तब दूल्हा नीचे उतरता है और शादी की दीगर रस्में अदा की जाती हैं। नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा ये खाना बदोश अरसाए दराज से यहाँ मुकीम है। इनका ज़रिया मुआश गदागरी है। मर्द घर में बच्चों को संभालते हैं और ख़वातीन घर से जाके भीख मांगती हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुज़ैफा कैसर और मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसर के साथ कैसर दिलावर गिदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें।